हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। मैं हूं हंस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका जो चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपका जो चैप्टर है डिटेल्ड एक्सप्लेन कर दिया है। अगर नहीं देखा हो तो प्लीज पहले वो देख कर आइए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अब ये वीडियो देखोगे, पहले वो देख कर आओ फिर ये देखो, आप एकदम कनेक्टेड रहोगे। ओके, तो इस वीडियो में बात कर लेते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। आप सभी को बता दें, अगर आप नए हो तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि अपने चैनल पर क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी का जो सीक्वेंस से सिलेबस करवाया जा रहा है, आरबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि हमने हर चैप्टर को डिटेल में समराइज करा है। देन उसके क्वेश्चन आंसर, आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखिएगा साइड में आपको मिल जाएगी इंग्लिश की प्लेलिस्ट, उसमें देखिएगा आपको चैप्टर देन क्वेश्चन आंसर, फिर चैप्टर देन क्वेश्चन आंसर। तो बहुत ही अच्छे वे में आपकी फ्लेमिंगो कंप्लीट कर रहे हैं। देन हम पोइट्री सेक्शन पर आ जाएंगे, आपकी शॉर्ट स्टोरीज हैं आपकी। देन पोइट्री सेक्शन में भी बहुत अच्छे वे में आपको पहले मैं पोएम एक्सप्लेन कराऊंगा अच्छे से। देन हम उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपके 6 मार्क्स का आता है ना, तो वो कंप्लीट करेंगे। देन हम बात कर लेंगे उनके क्वेश्चन आंसर्स पर। फिर हम विस्तार जो आपकी बुक है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे, देन क्वेश्चन आंसर्स। फिर हमारा जो शॉर्ट कंपोजिशन वाला पोर्शन है वो, देन हमारे जो ग्रामर के 4 टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से डिटेल में 1 शॉर्ट वीडियोस में कवर करेंगे और विद प्रैक्टिस अलग से वीडियोस करेंगे। ओके, देन हमारा बहुत ही अच्छे वे में सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है यहाँ पे। और हमारा जो टारगेट है, जो बच्चे जुड़े हुए उन्हें ध्यान है 95 प्लस मार्क्स का इंग्लिश में। ठीक है, और विद माय गाइडेंस आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको गाइड करूंगा। आप खुद एग्जाम तक, टिल दी बोर्ड एग्जाम, आपको इतना अच्छे से प्रिपेयर कर दूंगा, इतना अच्छे से अंदर से बिल्ड कर दूंगा कि आप खुद फुली कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देकर आएंगे। ओके, और जो हमारा जो एम है 95 प्लस मार्क्स का, वो जरूर आप अचीव करोगे। ठीक है, तो आप अगर नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। हम बात कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की आपके चैप्टर के। ओके, प्लेलिस्ट बनी हुई है जी, आप रेगुलर क्लासेस लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। वेयर वाज इट मोस्ट लाइकली दैट the two girls would find work after school? जो लड़कियां हैं ना भाई, वो क्या वर्क करने के लिए फाउंड कर रही है स्कूल के बाद में। एक तो डिजायर थी ना सोफी एंड जेंसी की। ठीक है, द टू गर्ल्स सोफी एंड जेंसी वुड फाइंड वर्क इन ए बिस्किट फैक्ट्री। ठीक है, आफ्टर लिविंग देयर स्कूल, है ना भाई। उनका जो मेन जो मकसद है वो तो यही है ना, स्कूल जो बिस्किट फैक्ट्री है उसमें वर्क करना, यही तो उनका है ना। जेंसी न्यू दैट दे वर बोथ इमार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, मतलब उनको ध्यान है कि हमारी डेस्टिनी है ना, जो हमारा जो 12th आफ्टर कंप्लीटिंग 12th, हमारे 12th करने के बाद हमारा जो मेन पर्पस, हमारा जो काम होगा वो यही होगा, बिस्किट फैक्ट्री में काम करना। चलो, व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ? अरे भाई, क्या क्या ऑप्शंस थे जिसके बारे में सोफी ड्रीम कर रही थी? याद करो, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था आपने। Why does जेंसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स? और जो जेंसी थी ना उसको डिस्करेज कर रही थी। अरे कि भाई मत सोचे, तू क्या सोचे जा रही है, अपना कोई मतलब ही नहीं इन चीजों से, तू क्या क्या ड्रीम्स देख रही है भाई, है ना। तो कौन से उसके वो थे, आपको बताया था पहले बुटीक करने की उसकी इच्छा थी। देन फिर वो कह रही थी कि मैं मैनेजर बन जाऊंगी। देन कहती है मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, एक्ट्रेस बन जाऊंगी। समझ आ रहा है ना। तो सोफी ड्रीम्ड ऑफ हैविंग ए बुटीक इन द सिटी। ठीक, इन ऑर्डर टू सेव मनी फॉर द बुटीक बिकमिंग ए मैनेजर, है ना। मैनेजर बन के उसके लिए बुटीक के लिए मनी सेव कर ले, एंड बीइंग एन एक्ट्रेस एंड बिकमिंग ए फैशन डिजाइनर, ये चीजें उसको बननी थी, बुटीक करनी थी। देन उसको कहा कि मनी का थोड़ा सा, तो वो मैनेजर बनना चाह रही थी। कौन बना देगा ऐसे ही तुरंत मैनेजर। देन वो एक्ट्रेस बनना चाह रही थी। देन वो फैशन डिजाइनर बनना चाह रही थी। जेंसी डिस्करेज, एक तरीके से डिस्करेज करना नहीं हुआ है इसको, एक तरीके से रियलिटी से उसको वाकिफ कराना हुआ कि भाई अगर तू सपने देख रही है ना तो उनको
प्लीज अपने अंदर वो फैथ रख कि तू कर सके उन चीजों को। सिर्फ कोरी कल्पना से कुछ नहीं होता। देखो आप सिर्फ कोई सपना आपका, कोई चीज करनी है आपको, लेकिन आप उसके बारे में सिर्फ सोचते ही, उसके ऊपर वर्क नहीं करते हो, तो वो सपना सपना ही रह जाता है। समझ आती है ना आपको बात? तो वर्क तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। चलो, सिर्फ ये ड्रीमिंग करती है, इमेजिनेशंस करती है, इमेजिनेशन से पार नहीं पड़ती है। चलो, then she discourages her because she knows that it would need a lot of money। ठीक, she also told her that these dreams were wild and impossible। इस भाई ये तो impossible dreams हैं, हो ही नहीं सकते भाई। she had no skills, उसके पास ना तो skills है भाई for that work, है ना। and her father also would not allow her, और ना उसके father उसको allow करेंगे इस काम के लिए। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। Why did Sophie wriggle when Geoff told her father that she had met Danny Casey? अरे भाई वो इस तरीके से ऐसे चिड़चिड़ा सी क्यों गई थी भाई, ऐसा क्यों कर रही थी बेंच पे बैठी हुई, जब जियोफ ने, उसके जो ब्रदर है, उसने उसके फादर को कह दिया था कि डैनी कैसी से मिल कर आई है ना। सोफी डिड नॉट वांट जियोफ to tell this to her father because she knew that he would not believe it। ओके, वो कहती है कि भाई फादर बिलीव ही नहीं करेंगे, क्यों कह रहा है। डैनी कैसी was an Irish football player था भाई। She wriggled where she was sitting at the table to avoid father's anger, है ना। अब वो फादर के एंगर को अवॉइड करने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए वो बैठी wriggle कर रही थी। ओके, ये आंसर है आपके, बहुत ठीक ठीक आंसर है, सब आराम से, कोई दिक्कत वाली चीजें नहीं है। इतने तो आप 12th क्लास में एडवांस खुद भी हो गए यार, है ना। तो देख लेते हैं, ये नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं आपका क्या है। क्वेश्चन है, डज जियोफ बिलीव सोफी सेज अबाउट डैनी कैसी? जो जियोफ था, उसको भाई था, उसको बिलीव हुआ उसकी बात पे, उसकी कहानी पे, जो उसने डैनी कैसी के बारे में बताई थी। जियोफ फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू बिलीव व्हाट सोफी हैज टू टेल अबाउट हर। ठीक है, हर मीटिंग विद डैनी कैसी। अब उसके लिए तो हार्ड बिलीव ही होगा, कैसे डिफिकल्टी होगा ना कि यार इतना बड़ा फुटबॉल प्लेयर कैसे यार इससे मिल लेता है भाई, इसको बिलीव ही नहीं हुआ था। सोफी शेयर ऑल हर सीक्रेट्स विद हर ब्रदर जियोफ। हमेशा अपने जितने भी सीक्रेट्स होते थे वो किसको बताती थी? जियोफ को, अपने ब्रदर को बताती थी। डैनी कैसी वाज एन आयरिश फुटबॉल प्लेयर। जियोफ डज नॉट बिलीव व्हाट सोफी सेज अबाउट हिज मीटिंग विद कैसी। और जो जियोफ था वो विश्वास ही नहीं कर रहा था इसकी मीटिंग किसके साथ? डैनी कैसी के साथ। चलो, डज हर फादर बिलीव हर स्टोरी? उसके फादर को बिलीव होता है उसकी स्टोरी पे? नहीं होता है। उसको वार्न भी करते हैं कि भाई मत खाया, पुलाव मत बनाया कर सारे टाइम। देखो चलो, नो, her father does not believe in her story at all। no, she lives in the world of her imagination, है ना। and that she is in the habit of telling lies and that she might be in trouble someday for telling lies। देखो, फादर को भी बिलीव नहीं हो और वो अपने ख्याली पुलाव बनाती रहती थी अपनी दुनिया में, अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कल्पना में गुम रहती थी। ठीक है, और उसको एक हैबिट थी झूठ बोलने की, है ना। तो और ये ड्रीम्स करना और जो इमेजिनेशंस करना वगैरह वगैरह और झूठ बोलना, ये सब चीजें उसके फादर वार्न करते थे उसको कि भाई मत करा कर, थोड़ा सा अपने आप में सुधार कर, वरना किसी दिन बहुत ज्यादा खतरनाक ट्रबल में फंस जाएगी। He calls दिस स्टोरी एज वन ऑफ हर मैनी वाइल्ड स्टोरी। और उनको ध्यान है कि यार इसको इमेजिनेशन करती रहती है, सोचती रहती है, वगैरह वगैरह चीजें, काल्पनिक चीजें अपने अंदर ही बनाती रहती है। तो उन्होंने ये जो डैनी कैसी वाली जो स्टोरी थी ना, उसको भी एक इसकी स्टोरीज में से मान लिया था बस। हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जियोफ इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर? अब अपने फैंटेसी थी ना उसको फ्यूचर को लेकर, तो वो जियोफ को क्यों इंक्लूड कर रही थी भाई अपने साथ, है ना। क्यों कर रही थी? अब क्योंकि लगाव था थोड़ा बहुत उसको जियोफ से, सारी चीजें शेयर करती थी उससे, है ना। ध्यान हो तो आपको बताया था। देख लेते हैं एक बार आंसर, जल्दी से देख लो। जियोफ इज एन अप्रेंटिस मैकेनिक। ठीक है, मैकेनिक था, कर रहा था, काम सीख रहा था। ही ट्रेवल्स ईच डे टू द फार साइड ऑफ सिटी। काम करने के लिए सिटी से बाहर जाता था, है ना। सोफी लिव्स इन फैंटेसी, अपनी फैंटेसी में घूम रहती थी। शी ट्रस्ट हर ब्रदर जियोफ, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी। She wished that, ये गलत है जी, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। She wished,
है ना, या डिसाइड कर दो, एक ही बात है। शी विश्ड दैट ही माइट टेक हर विद हिम टू शो हर अननोन एंड अनसीन प्लेसेस एंड पीपल। वो खुद भी चाहती थी कि भैया मेरे को अपने साथ ले जाया करें, ये जहां जाता है ना लोगों से मिलता है वगैरह वगैरह, तो मैं भी लोगों से मिलना चाहती हूँ, मैं भी और अनसीन प्लेस हैं वगैरह वगैरह उनको देखना चाहती हूँ, है ना। इन दिस वे शी इंक्लूड्स हर ब्रदर इन हर स्टोरी फैंटेसी और ऑफ हर फ्यूचर, एक ही बात है ना। चलो, why didn't Sophie and Jancy to know about her story with Danny? अब why did Sophie and Jancy to know about her story with Danny? अब यार उसको जेंसी को भी क्यों नहीं बताना चाह रही थी, क्यों डैनी कैसी के साथ मिलना वगैरह। तो सोफी वांटेड टू कीप हर रोमांटिक इमेजिनेशन टू हरसेल्फ, अपने तक ही देखो सीमित रखना चाहती थी इस बात को। इफ जेंसी न्यू अबाउट सोफीज स्टोरी विद डैनी, अगर यार उस जेंसी को अपनी उसकी दोस्त को पता चल जाता ना तो क्या करती थी, वोल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट, और सब पूरा नेबरहुड जान जाता है इसके बारे में, भाई सबको आग लगा देती है एक तरीके से, है ना। पीपल वुड came to Sophie's father to ask him what it was all about, और फिर ऐसे पूरे मोहल्ले में नेबर में इस तरीके से बात आस पड़ोस में हो जाएगी, तो उसके घर पर आएंगे पूछने उसके फादर से कि भाई क्या बात है। हर फादर वुड बी एंग्री विद हर एंड देयर वुड बी ए रॉ इन देयर फैमिली, एक कलह का माहौल बन जाएगा उसके बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट चल लेते हैं। डिड सोफी रियली मेट डैनी कैसी? अरे भाई बताओ, चैप्टर पढ़कर आए हो ना, सही में डैनी कैसी से मिलती है क्या? नो, शी डिड नॉट मेट डैनी कैसी, इट वाज हर फैंटेसी, शी टुक हर फैंटेसी टू बी रियल थिंग, और अपनी जो फैंटेसी थी, अपनी कोरी कल्पना थी, उसको तो वो एक रियल चीज समझने लग गई थी। ऑल दिस वाज जस्ट हर इमेजिनेशन, ये सब उसकी इमेजिनेशन की वजह से ही था। चलो, विच वाज द ओनली ओकेजन व्हेन शी सोफी गॉट टू सी डैनी कैसी इन पर्सन। अब देखो वो कौन सा ओकेजन था जिस पर जो सोफी थी ना उसने डैनी कैसी को रियल में देखा था, कौन सा था याद करो। ये फुटबॉलर तो इनके फैमिली को पसंद था डैनी कैसी फुटबॉल देखना, तो एक सैटरडे को मैंने आपको बताया था कि ये स्टेडियम में गए थे डैनी कैसी का जो यूनाइटेड जो मैच हुआ था, है ना, वो वाला। ओनली ओकेजन शी met Danny Casey was when her family went to see a football match at the stadium on Saturday, है ना, Saturday, ठीक है। She saw him in person in the stadium, और उसी दिन इसने उसको स्टेडियम में देखा था, ठीक है। चलो, Sophie and Jancy were classmates, ठीक है, and friends, okay. What were the differences between them that shows up in the story? अब देखो दोनों क्लासमेट्स थी, दोनों फ्रेंड्स थी, है ना, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या थे? देखो एक ही मैंने थोड़ा सा आपको लास्ट में भी थोड़ा सा आंसर करवा दूंगा, तो उसमें भी आप ये चीजें लिख सकते हो, कभी आ जाए आपके डिफरेंसेस बताओ या कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर लिख दिया है मैंने, आपको बता दूंगा। चलो मैं भी, है ना। हाँ, तो सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। अब उनमें अंतर क्या थे भाई? बहुत सारे अंतर थे। देखो लिख दीजिएगा आप पहले थोड़ा सा। सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड बट दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, अलग थे। सोफी लिव्ड इन फैंटेसीज, है ना, लॉस्ट इन हर है ना हर इमेजिनेशंस, व्हाइल जेंसी वाज ए प्रैक्टिकल गर्ल। वो तो देखो अपनी इमेजिनेशन जो काल्पनिक दुनिया में ही घूम रहती थी, और जो जेंसी थी वो प्रैक्टिकल गर्ल थी, वो, है ना, इन चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं करती थी। सोफी ड्रीम्ड ऑफ हैविंग ए बुटीक का ड्रीम करती है, व्हाइल जेंसी न्यू दैट इट वुड नीड ए लॉट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा मनी की आवश्यकता होगी इस चीज में। सोफी विल सेव मनी फॉर इट by becoming a मैनेजर बनने के लिए भी वो सेव कर रही थी। जेंसी knows that she belongs to a lower middle class family, they were destined to work in a biscuit factory। भाई उसको ध्यान था कि भाई लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो डेस्टिन्ड है किस चीज के लिए, पहले से ही किस चीज के लिए, बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए। ओके, समझ आ गया आपको ये चीज? आप उसमें भी लिख सकते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द करेक्टर एंड टेम्परामेंट? टेम्परामेंट होता है स्वभाव, है ना। सोफीज फादर, आप उसके सोफी के फादर के बारे में आप क्या, उसके करेक्टर के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में क्या बताना चाहते हैं, है ना।
थोड़ा सा बता दीजिए। सोफीज फादर इज ए स्ट्रिक्ट मैन, ठीक है, स्ट्रिक्ट से ही हैज प्लम फेस, है ना, थोड़ा सा थिक नेक थी उनकी। ही इज ए हार्ड वर्किंग मैन, ठीक है, ही लव्स गेम्स एंड प्लेयर्स, ठीक है, ही गोज टू सी फुटबॉल मैच अलोंग विद हिज चिल्ड्रन, ठीक है, ही इज ए शॉर्ट टेम्पर, गुस्सैले थे थोड़े से मैन। ही डजंट बिलीव इन द स्टोरी ऑफ सोफीज मीटिंग विद डैनी कैसी, जो सोफी की जो मीटिंग हुई थी किससे, डैनी कैसी से, उस पे भी वो बिलीव नहीं करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जियोफ मोर देन एनी अदर पर्सन, और अपने भाई से, जो सोफी थी अपने जियोफ जो भाई था उसका, उससे इतना ज्यादा क्यों शेयर करती थी, उसको इतना ज्यादा क्यों हमेशा लाइक करती थी। फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव व्हाट, उसके पर्सपेक्टिव के अनुसार, है ना, व्हाट डिड ही सिंबलाइज, और वो सिंबलाइज क्या करता है। चलो, सोफी लाइक्ड हर ब्रदर जियोफ मोर देन एनी अदर पर्सन, बिल्कुल, है ना, बिकॉज शी ट्रस्टेड हिम, बहुत ज्यादा, शी शेयर्ड एवरीथिंग विद हिम, बिल्कुल, ही लिसन्ड टू सोफीज फैंटेसीज एंड हर ड्रीम्स पेशेंटली, हमेशा उसकी जो स्टोरीज और इमेजिनेशंस होती थी ना, फैंटेसीज होती थी, उनको पेशेंटली सुनता था। ही डिस्कस्ड विद हर द थिंग्स इट डिड नॉट बिलीव इन, वो ये भी बताता कि भाई मेरे को इन चीजों में बिलीव नहीं है जो तू बोलती रहती। ही केप्ट हर सीक्रेट्स, सोफीज फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स हर, always scolding her, but her brother was not like him, उसके फादर की तरह नहीं था उसकी, है ना। her friend and classmate Jancy was unable to keep her secrets, ठीक है, देखो उसकी फ्रेंड्स जेंसी, उसकी फ्रेंड थी ना जेंसी, वो भी वो जो सीक्रेट जो था ना उसको स्वीकार नहीं कर रही थी, ठीक है। और ही कंसिडर्ड हिम ए सिंबल ऑफ हीरो, हीरो का सिंबल देती है इसको। ब्रेव, ब्रेविटी का ब्रेव है भाई, यंग मैन, है ना, एंड हैंडसम, ठीक है, ये सिंबल्स उसको देती है। एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक, स्ट्रॉन्ग बंदा है भाई। जियोफ वाज आल्सो ए सिंबल ऑफ सिंपैथी, गाइडेंस एंड ए स्टोर ऑफ नॉलेज फॉर हर, है ना भाई, ये चीजें थी उसकी, इस वजह से वो ज्यादा लाइक करती थी। सोफी ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर ऑल इन हर माइंड, सोफी के जो ड्रीम्स थे, सपने थे, और उसकी जो निराशा थी ना, जो सारी चीजें थी, वो उसके माइंड में ही थी। चलो थोड़ा सा लिख दो। सोफी इज ए यंग गर्ल, शी बिलोंग्स टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली, शी इज एन एम्बिशियस गर्ल हु इज ऑलवेज लॉस्ट इन हर imaginations, she wants to have her own boutique, she also wants to become a manager, okay, she wants to become an actress and fashion designer also. She is so lost in her thoughts that she comes to believe that she has actually met him and he has promised to meet her again. भाई सोच के देखिए ये चीज आप, कि वो इतना ज्यादा अपने थॉट्स में जाती थी, घुसी रहती थी, कि उसको अपनी जो थॉट्स थे ना उन पे खुद को यकीन होता था कि वो चीजें सच में है, वो सच में मिलने आ रहा है, सच में चीजें हो रही है। She even goes to the place where she thinks he will meet her. वो तो बाकायदा उस जगह भी गई थी जो उसने खुद नहीं बना ली थी कि भाई यहाँ पे डैनी कैसी मेरे से मिलने आएगा, और वो चली भी गई, ठीक है। She waits for him but he doesn't come. वेट भी करा, आया नहीं, कहाँ से आएगा भाई, है ना। She cooks a story of her meeting with डैनी कैसी, अंदर ही अंदर अपने दिमाग में एक स्टोरी सी बना ली उसने डैनी कैसी से मीटिंग की। It is all her fantasy and डे ड्रीमिंग, ये सब उसकी कौरी कल्पनाएं और दिन में सपने देखने वाली चीजें थी। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लो आप, 2-3 ये देख लो, 2 ही हैं। हाँ देखो, व्हाई डिड सोफी गो इनटू हर ब्रदर्स रूम, ये आपके आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए अलग से लिखा है मैंने। सोफी शेयर्ड ऑल हर सीक्रेट्स विद जियोफ सो स्वीट, है ना। सो शी इनटू हिज, सो शी वेंट होगा, वेंट, सो शी वेंट into his room to tell him that she had met with Danny Casey. She trusted him and always shared everything to him. कई बार हो जाती है थोड़ी बहुत एडिटिंग में थोड़ी सी, है ना। चलो, Sophie shared all her secrets with Geoff, so she went into his room to tell him that she had met Danny Casey. She trusted him. तो इतना पढ़ लिया, आप लिख सकते हो अब तो, है ना। चलो एक क्वेश्चन और देख लो। सोफी एंड जेंसी आर, क्या थोड़ी सी आज हमारे एडिटर साहब क्या ही कर रहे हैं। आर होगा, हाँ, बोथ, है ना। जेंसी आर बोथ टीनेजर्स बट दे हैव डिफरेंट अप्रोचेस टू लाइफ, डिस्कस, है ना।
चलो, सोफिया एंड जैंसी आर बोथ टीनेज, दोनों टीनेजर्स थी, बट दे डिफरेंट अप्रोचेस थी, उनकी लाइफ को देखने का नजरिया, जो थिंकिंग सब है ना। और ये भी लिख सकते, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर सोफिया एंड जैंसी, लिख सकते हो आप सोफिया और जैंसी के बारे में तुलनात्मक चीजें, थोड़ी सी जैंसी की लिख देना, थोड़ी सी सोफिया की लिख देना, कंप्लीट हो जाता है आपका आंसर। चलो, सोफिया एंड जैंसी आर बोथ टीनेजर्स, ठीक है, दे आर क्लासमेट्स एंड क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है, बट देयर अप्रोचेस, थिंकिंग्स, ओपिनियंस एंड क्वाइट डिफरेंट, ठीक है, उनकी थिंकिंग अलग थी, उनकी अप्रोचेस अलग थी चीजों के लिए, और उनके ओपिनियंस, विचार, व्यूज अलग थे। देखो, सोफी लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, बता रखा आपको, शी लॉस्ट इन हर ड्रीम्स हमेशा। इंस्टेड जैंसी इज ए मैच्योर एंड प्रैक्टिकल गर्ल, शी डज नॉट बिलीव इन इम्पॉसिबल थिंग्स, शी ऑलवेज डिस्करेज सोफी फॉर नॉट मेकिंग दीज ड्रीम्स। ओके, तो बस यही है, थोड़ा बहुत उसको डिस्करेज करे, भाई तो ऐसे ड्रीम्स मत देखा कर जो इम्पॉसिबल है और जो हो ही नहीं सकते। ओके, चलो, तो ये हो गए हमारे पॉइंट, ये आपके जो गोइंग प्लेसेस, आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। ओके, चलो, तो प्रीवियस एक बार लेक्चर जरूर देख लीजिएगा और फिर क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके से आस्क हो जाए तो बहुत अच्छी बात, वरना मैंने क्वेश्चन की हिंदी भी कराई है आपको, फिर आंसर का सेंस भी समझाया, अगर थोड़ा बहुत घुमा के भी देगा तो आप करने के लिए कैपेबल हो। ओके, बस आपको चीजों को समझना बहुत जरूरी है तभी, वरना मैं इतना, अगर आप 12th क्लास में हो, वरना मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ूं, आंसर पढ़ूं, मैं इसीलिए कहूँ कि थोड़ा बहुत घुमा के दे दे चीजें, आपको दिक्कत ना हो जाए, वहां पे आप सफेद नहीं हो जाओ, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा जोर देता हूँ, वरना तो 10 मिनट में क्वेश्चन आंसर में इंग्लिश में रीड करके चले जाता, है ना। आपके उसी के फायदे के लिए थोड़ा सा हो जाता है, तो प्लीज क्वेश्चन का सेंस समझिए, उसका आंसर समझिए, वर्ड लिमिट पे ज्यादा जोर ना दीजिए। आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट होगा, अगर जितना क्वेश्चन आस्क हुआ है उतना आपने कर दिया, उसके इर्द गिर्द रही वर्ड लिमिट के जो, है ना, आपने आंसर अपना कंप्लीट सेंस दे दिया, कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं कंप्लीट। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए लेक्चर में, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी कोई डाउट हो आपको तो यू कैन आस्क मी, पूछ सकते हैं, कोई भी क्यूरी हो आपको कमेंट सेक्शन में, आप कोई भी सजेशन हो आप बात कर सकते हैं। ओके, नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाए, टिल द बोर्ड एग्जाम हम बहुत अच्छे से इस बार तैयारी करने वाले हैं। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।